अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फनो फूड और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही खट्टा और चटपटा सा अचार। और अचार की जो सारी जान होती है उसके मसालों में ही होती है। तो मैं आपको बताऊंगी इसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है। और ये इंस्टेंट अचार है जो फटाफट से ही पक के तैयार हो जाता है। इसको खाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कब अचार गलेगा और कब हम इसे खाएंगे। और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगी, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने ली हैं 1 पाव गाजरें हैं, आधा पाव हरी मिर्चें हैं और 1 पाव नींबू हैं। इन सब चीज़ों को मैंने धोने के बाद अच्छे से खुश्क कर लिया है और गाजरों को मैंने स्लाइस में कट किया है। साथ ही हरी मिर्चों के अंदर मैंने ये देखिए हल्दी और नमक फिल कर लिया है। तो आपने ऐसे पहले हरी मिर्चों को कट लगा लेना है। और 1 टीस्पून मैंने ली थी हल्दी और 1 टीस्पून लिया था नमक और इनको इस तरह मैंने मिर्चों के अंदर फिल कर दिया है। इससे मिर्चों का जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं इसलिए मैंने इसके अंदर से बीज नहीं निकाले हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती। अभी जो नींबू मैंने कट लगा के रखे हैं तो कोशिश करें ये आपस में इस तरह जुड़े ही रहें कट लगाने के बाद। और आपने इनको हल्का सा पुश करना है कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर से जूस निकल जाए, सारा जूस नहीं निकालना, सिर्फ हल्का हल्का सा नींबू को लूज़ करना है। इससे क्या होगा कि सारे मसाले जो हैं वो नींबू के अंदर तक आसानी से चले जाएंगे। नींबू फटाफट से गल जाते हैं, एक तो फ़ायदा ये होता है इसका। और दूसरा इस तरह से निचोड़ने से ये जो बीज हैं ये सारे अलग हो जाते हैं। बीज अगर अचार के अंदर चले जाएंगे तो अचार के अंदर हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि हमने इसको पका के बनाना है। तो आपने इसके बीज लाजमी सेपरेट कर देने हैं। और ये जो जूस है इसको खट्टा करने के काम आएगा, इसे रख देते हैं साइड पे। अब हम इसके मसाले देख लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। हल्दी भी 1 टेबलस्पून है, नमक भी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और कलौंजी आपने लेनी है सिर्फ 1 टीस्पून। तो ये साबुत धनिया मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, सौंफ भी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून और मेथी दाना जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। राई इसको ज़रा खट्टा कर देगी, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। साथ ही ज़ीरा डाला है 1 टेबलस्पून। और इन सब मसालों को आपने दरदरा सा कूट लेना है। और मैं इसमें डालूंगी लहसुन। तो ये 2 बंच मैंने लहसुन के लिए हैं जिसका छिलका उतार के मैंने मोटा मोटा से कूट लिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने पकाना है। तो ये 200 ग्राम मैंने लिया है सरसों का तेल। और तेल को आपने पहले एक मरतबा अच्छे से पका लेना है और उसके बाद आपने चूल्हा बंद करके जब वो कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें देखें अभी गर्म है, हीट है, इसके इस पॉइंट पे आपने इसमें डाल देना है लहसुन। और ये जो कुटे हुए मसाले हैं ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही बाकी मसाले भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। तो कलौंजी डाल दें इसके अंदर, ये देखें, और हल्दी, साथ ही इसमें नमक चला जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें, अब पिसी हुई लाल मिर्चों से ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चों का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। ये सब मसाले डालने के बाद आप अपने चूल्हा ऑन कर देना है। चूल्हा बहुत तेज़ नहीं जलाना, आपने हल्का सा चलाना है, मीडियम सा। इसके अंदर साथ ही मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें और गाजरें। ये डालने के बाद आपने बस इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है, इसके ओवर कुक नहीं करना। हमने सिर्फ इतना पकाना है कि जो ये सब्जियां हैं ये हीट अप हो जाए, अंदर तक इनके अंदर हीट चली जाए। ये चूल्हे की आंच आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये इतनी ही होनी चाहिए। और बस इसको मिक्स करते जाएं, बहुत ही लजीज और टेस्टी ये अचार बन के तैयार होगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर कोई और सब्जियां डालना चाहते हैं, जैसे मूलियां हैं या बंद गोभी है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन बनाने का जो तरीका है वो ऐसे ही सेम है। और बस इसको देखें मैंने हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद आपने इसको ढक्कन हटा के, देखें चूल्हा बंद है लेकिन ये अच्छा खासा गर्म है। इस पॉइंट पे आपने इसमें डाल देने हैं लेमन, और इसके अंदर देखें जूस भी अच्छा खासा मौजूद है। और बस इसको मिक्स कर दें, इसी की जो हीट है इसके अंदर नींबू पक जाएगा। अब अगर आप चूल्हा जला के इसको पकाएंगे तो नींबू कड़वे हो जाते हैं, इसको आपने पकाना नहीं है। बस इस तरह ही इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखें 1 टीस्पून मैंने डाली है चीनी। इससे कोई मिठास नहीं आएगी, लेकिन इससे ये जो अचार है ये ख़राब नहीं होगा। चीनी और ये है सिरका, 2 टेबलस्पून सिरका लेना है और 2 टेबलस्पून के जितना उसमें पानी डाल के आपने सिरका डाल देना है। ये नींबू का रस भी इसके अंदर चला गया है। तो ये जो चीनी और सिरका है ये बिल्कुल आपके अचार को ख़राब नहीं होने देगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा और नींबू का रस इसको खट्टा कर लेगा। ये देखें बस इतना सिंपल तरीका है ये अचार बनाने का। इस तरीके से अचार बनाएं और इन्जॉय करें। बस इसे कवर कर देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी जार में भर लें या किसी ऐसे एयरटाइट
डब्बे जो होते हैं घर के अंदर ये इसमें भर सकते हैं। तो जैम की बोतलें जो होती हैं आप इसको ज़ाया ना किया करें, इसके अंदर ये काफ़ी अर्से तक रह के आप फ्रिज में रख सकते हैं इसके अंदर, ये देखें। और आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद ऑयल डाल के इसको ऑयल के अंदर जितनी देर डिप रहेगा ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ये महीनों भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो देखने से ही कितना कलरफुल लग रहा है, कितना ज़बरदस्त ये मसालेदार अचार बन के तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, और ताकि मेरी जो तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।